एक व्यक्ति था, बेचारा खूब खाता, खूब भोजन करता। अब घर वाले भी जब तक, अब माता पिता थे नहीं, भैया भाभी का रहता और खूब खाए और पड़ा रहे दिन भर, काम कुछ करे ना। नाम था भोला। अब एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 4 दिन हो गए, 2 महीने हो गए, माता पिता शांत हो गए। अब एक दिन ऐसे चलते चलते भोजन ज्यादा करे, भोजन ज्यादा खाए, खाना ज्यादा खाए। घर वाले बोले भैया तुम भोजन बहुत करते हो, हैं कितना खाते हो, हैं तो क्या बोले, एक तो खाए तो खाए और फिर क्या बोले कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। घर वाले बोले भैया ये मत बोला कर, तो ये बोला कर के के खाने के बोरे बोरे पे लिखा है खाने वाले का नाम, दाना दाना क्यों बोलता है, तू तो बोरा का बोरा खाता है। बेचारा भोला बड़ा दुख हुआ, घर से निकाल दिया, घर से निकल गया, चला गया बेचारा। अब जाए कहाँ, एक महात्मा दिखे, चलते चलते जा रहा था तो एक महात्मा दिखे मंदिर के बाहर। महात्मा जी को देखा, सो महात्मा जी बढ़िया अष्ट पुष्ट, बढ़िया शरीर, अच्छे खाते पीते। माना मैं सोचा खाते पीते लगते हैं बढ़िया, बहुत 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 खाना खाते होंगे ये, इतने अच्छे हैं तो खूब भोजन करते होंगे। चरण छुए महंत जी के, महाराज प्रणाम 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 पुत्र, कहाँ से आए हो। अरे वो महाराज मैं ऐसे ही आया हूँ, आप कहाँ रहते हैं। तो महंत बोले हम इसी आश्रम में रहते हैं। अच्छा इसी आश्रम में रहते हैं, अरे हम इसी के संचालक हैं, संस्थापक हैं। अच्छा अच्छा, तो गुरुजी ये बताओ हम यहाँ रहे तो कोई दिक्कत तो नहीं है। संत बोले कोई दिक्कत नहीं है, गुरु दीक्षा लेनी पड़ेगी, हमारे शिष्य बन जाओ। हाँ गुरुजी शिष्य बनाओ, अच्छी बात है, खुशी की बात है। तो शिष्य बना लिया, गुरुजी ने बढ़िया माला पहनाई, कंठी माला दई, गले में धारण करवाई, चलो आज से तुम हमारे शिष्य, बढ़िया रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा गुरुजी ये बताओ यहाँ रहते हैं तो क्या करना पड़ता है। गुरुजी बोले कुछ नहीं है, भगवान का भजन करो, मंदिर में बढ़िया भोग लगाओ, कोई प्रसाद वरसाद लाए तो वो खाओ बढ़िया, और जो है भगवान की सफाई, शुद्ध यहाँ की सफाई करते रहो, और जो सब शिष्य हैं उनके साथ पढ़ो लिखो और खूब बढ़िया जो है भजन करो। अच्छा गुरुजी अच्छा, ये बताओ खाना कितने बार होता है यहाँ पर। गुरुजी बोले भोजन भोजन होते हैं 2 बार, एक बार सुबह एक बार शाम को। अच्छा और नहीं होता। तो गुरुजी बोले देख भैया 5 पंक्ति होती हैं। अच्छा 5 होती हैं, तो गुरुजी मैं 5वीं पंक्ति में बैठ जाऊं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। गुरुजी बोले भैया कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी ने मन में सोचा कि मजाक कर रहा होगा, ऐसा थोड़ी होगा, कोई खाने वाला इतना थोड़ी खाता है, 5 में बैठे रहे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब वो बढ़िया वहीं रहे और बढ़िया भोजन करे और दिन और भगवान का भजन करे, 5 पंक्तों में बैठे, 5 में खाए। समय व्यतीत हुआ, 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, 5 दिन हुए, 6 दिन हुए। अब एक दिन सुबह उठा, सुबह उठकर जैसे ही गया, अब सबसे पहले उठकर रसोई घर में जाए, मंदिर में ना जाए, आश्रम में। तो रसोई घर में गया, सो ना चूल्हा जले, ना बनाने वाले, ना रसोई, या कोई नहीं दिखा। घबराया, घबराकर गुरुजी के पास, गुरुजी आज भोजन नहीं बन रहे, क्या बात है, क्या हो गया। अरे आज एकादशी है, आज भोजन थोड़ी बनते हैं, आज तो 11 है, एकादशी है। अच्छा फिर, अरे आज तो एकादशी है, आज भोजन नहीं बनते, आज जो है भूखे ही रहना पड़ता है। अच्छा भूखे ही रहना पड़ता है, तो फिर ये बताओ कि कुछ तो खाते होंगे, कुछ बन जाता, मेरे लिए बन जाता। अरे नहीं नहीं पुत्र देखो हम संत हैं और 11 के दिन अन्न में दोष होता है, पाप निवास करता है, इसलिए अन्न नहीं खाया जाता। गुरुजी मेरे लिए कुछ व्यवस्था हो जाती। गुरुजी बोले देख बेटा कोई व्यवस्था नहीं है। अरे गुरुजी अगर मैंने जय एकादशी करी तो अगली एकादशी देख ही नहीं पाऊंगा, जय एकादशी पे ही राधे राधे हो जाएगी, कुछ व्यवस्था तो करो, हैं शिष्य को ऐसे मतलब दुख में मत छोड़ो, कुछ कर दो। गुरुजी बोले एक काम कर बेटा, यहाँ तो बनेगा नहीं, तू सामग्री ले और चला जा, जाके बना लीजिए कहीं और खा लीजिए। ठीक गुरुजी जी अच्छी बात है। उसने बढ़िया जो है व्यवस्था, आटा लिया, जो भी सामग्री थी सब ले लिया, गुड़ ले लिया और लेकर बढ़िया और चला गया बाहर। और बाहर जाकर बढ़िया एक नदी दिखी, नदी के पास में जाकर पेड़ के नीचे बढ़िया बनाने लगा। बढ़िया उसने टिक बनाए, रोटी के 4-5 बढ़िया लगाकर, घी भी लगाकर तैयार करके अब खाता हूँ। इतने में उसे याद आएगी, कहा था गुरुजी ने कि जो है भोजन से पहले भगवान को भोग लगा देना।
भगवान भोग लगाते हैं, भगवान को भोग लगाना है तो भगवान को बुलाने के लिए भगवान बुलाने लगा भगवान को, भगवान आ जाए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। नहीं आए प्रभु, उसने ऐसा कहा कि राजा राम आइए, हे राम, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान नहीं आए। उसने सोचा ऐसा ना हो जाए कहीं कि सोच रहे हो कि जो है बन रहे हो आश्रम में ये रोकी सूखी हैंगी, इन्हें थोड़ी खाऊंगा मैं, आश्रम में भोग लगाऊंगा। अच्छा ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा मत सोचो। फिर कहता है आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। ओ आचमनी और वहाँ दनिया यहाँ यही मेहमानी। सूखी रोटी पाओ प्रेम से, सूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हरि बोल। पूरी और पकौड़ी भगवन सेवक ने न बनाई। पूरी और पकौड़ी भगवत सेवक मैंने बनाई। ओ पूरी और पकौड़ी सेवक भगवन सेवक ने न बनाई। पूरी और पकौड़ी भगवत स्वयं मैंने बनाई। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अब क्या हुआ, उसने गाया कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अगर आप सोच रहे हो कि वहां मिल जाए आश्रम में बढ़िया और ये तो रूखी सूखी रोटी है, तो महाराज कुछ नहीं है वहां पे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, और पूरी और पकौड़ी भगवान सेवक ने ना बनाई। भूल करोगे यही तज दोगे भोजन रूखे सूखे। इस तरह से वह सरलता से, इस सरलता से भगवान को जब बुलाता है तो भगवान प्रसन्न हो गए। और भगवान प्रसन्न होकर, अब भगवान भी बड़े कौतुकी हैं। भगवान राम को बुलाया था, लेकिन भगवान ले आए किसको? माता सीता को। राम बाम दिसी जानकी, माता सीता को ले आए। अब जैसे ही देखा माता सीता को, दोनों को देखा भक्त ने, देखा तो प्रणाम किया। प्रणाम करके और फिर भोजन को देखे और फिर भगवान को देखे। मन में सोचने लगा कि आज थोड़ी बहुत एकादशी तो होगी। अपनी तो एक की व्यवस्था है थी, 2 हो गए, अब 2 से 3 हो गए।
महाराज भगवान आ तो गए, लेकिन हमने आपको अकेले बुलाया था, आप 2 लोग आ गए। अब चलो आ गए तो ठीक है, आप बड़े सुंदर हो, आपको देखकर मेरा मन मोहित हो गया। करो भोजन करो, आप तो पाओ, आओ पाओ। भगवान को बढ़िया भोजन पवाया, भगवान ने बढ़िया भोजन पाया। अब भगवान भोजन पाने लगे, भोजन पाने के बाद भक्त ने भी बढ़िया भोजन किया। भगवान जाने लगे, भक्त बोला प्रभु जा तो रहे हो, लेकिन एक काम करना, अगली एकादशी जब आए तो नेक जल्दी आ जाना। क्या मुझे पहले बनाना पड़ता है, फिर इंतजार करना पड़ता है, दोपहर हो जाते हैं, थोड़ा जल्दी आ जाना। इंतजार मतलब मैं आके तुरंत बुलाऊंगा तो तुरंत आ जाना। भगवान बोले अच्छी बात है, जल्दी आएंगे, ठीक है। ऐसा कहकर भगवान भी चले गए। भक्त पाने के बाद घर आ गया, आश्रम में आया। भक्त ने बढ़िया भोजन, भक्त ने बढ़िया आकर जो है समय व्यतीत हुआ, और दोबारा से अगली एकादशी फिर आई। एकादशी आई तो भक्त बोला, शिष्य बोला, बोला गुरुजी आपने कहा था एक भगवान आते हैं, वहां तो 2 आते हैं, थोड़ा सा आटा बढ़ा देना, कम पड़ गया था, पिछली बार एकादशी हो ही गई मेरी। गुरुजी बोले भूखा रहा होगा, चल कोई बात नहीं, ले जा। रसोईया से कहा भैया इसको सामान दे दे, उसने रखा सिर पर और लेकर जाने लगा। जाकर फिर पहुंचा, बढ़िया किनारे पर पहुंचा, नदी के बढ़िया भोग बनाया। भोजन बनाने के बाद में और फिर भगवान को बुलाने लगा, पुकार करने लगा, ओ प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ सीता राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए और सीता राम आइए, दोनों का नाम लिया इस बार। भगवान ने सोचा, भगवान ने मन में सोचा कि बड़ा अच्छा भोजन बनाता है, तो भगवान ने अकेले नहीं आए। राम बाम दिसी जानकी लखन दाहिनी ओर। अब लखन जी को ले आए, लक्ष्मण जी को ले आए। पहले 2 आए थे, इस बार 3 आ गए। और जैसे ही देखा भोला ने, इतने में तो उसके पसीना आ गया। अरे महाराज इस बार 3 के चक्कर में लेकर आया था, सो देखो 4 हो गए। प्रणाम किया, अच्छा महाराज जी बताओ, भगवान जब बताओ जी साथ में कौन है। भगवान बोले भाई है हमारे छोटे लक्ष्मण। अच्छा बुरा मत मानना, एक बात पूछूं। हाँ पूछो पूछो। मैं ये पूछ रहा था ये लगे पगे हैं कि सगे वाले हैं। बोला भगवान बोले भैया सगे भाई हैं हमारे, छोटे खास सगे भाई हैं। चलो ठीक है, अब आ ही गए तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे देखने में बड़े सुंदर लगते हो आप सब, मेरा मन मोहित हो जाता है। चलो चलो आओ पाओ। लक्ष्मण जी टेढ़ी हाँ करके देख रहे हैं, बताओ अच्छी जगह लेकर आए, वेद आता ही ये अपमान हो गया। चलो ठीक है भैया, ऐसी जगह लेकर जाते हैं। सो लक्ष्मण जी को थोड़ा क्रोध आया। लक्ष्मण जी और सब जो है भोग पाने लगे। भोग पाया। अब भोग पाने के बाद में और जो है जाने लगे तो वह कहता है कि एक बात बताओ प्रभु। हाँ बोलो बोलो भक्त, मुझे एक बात बताओ कि अगली बार कितने आओगे, जैसे पहले ही व्यवस्था करूं मैं। भगवान बोले अब देखो ऐसे कैसे बताऊं, हम तीनों ही आएंगे बस। हाँ अभी बता दो, देखो मुझे अभी बता दो, मैं सामान ले आऊंगा, सामग्री ले आऊंगा, पर दिक्कत आती है, परेशानी होती है। भगवान ने कहा देख लेना आएंगे, ठीक है जा रहे हैं। तो भगवान रामचंद्र जी और माता खिलखिलाते हुए हंसते हुए और जो है वहां से चले गए। अब घर आश्रम पे आया भोला। 1 दिन 2 दिन हुए, दोबारा से अगली एकादशी आई। अब अगली एकादशी जैसे ही आई सो उसने गुरुजी से बोला गुरुजी। गुरुजी बोले क्यों जाओगे। गुरुजी बोला जाना ही पड़ेगी। जाना ही पड़ेगी, कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं है। अच्छा ठीक है भैया सामान दे दो इसे, लेकिन गुरुजी एक बात है। हाँ बोलो। वो गुरुजी आपने कही थी 1 आएंगे, फिर 2 आए, अब 3 आए तो गुरुजी थोड़ा सामान बढ़वा दो, 2-4 शेर और बढ़वा दो। गुरुजी ने मन में सोचा है कि हो सकता है ये कहीं बेचता हो जाकर।
देखना पड़ेगा, पीछे पीछे जाना पड़ेगा। सामग्री सब दे दिया, आलू दिए, गुड़ दिया, आटा दिया, सब सामग्री देख लेकर और जो है भक्त जाने लगा, सिर पर रखा और जाने लगा। पीछे पीछे गुरुजी भी जा रहे हैं कि देखें तो सही करता क्या है, खाता है कि बेचता है? आटा को बेचता ही होगा और क्या करेगा। तो गुरुजी पीछे पीछे और जो है जाने लगे। अब भक्त पहुंचा, लेकिन उस बार उसने एक चतुराई करी। क्या चतुराई करी कि जो है भोजन बनाया ही नहीं, सामान सब एक तरफ रख दिया। और उसने सोचा पहले देख तो ले कितने आएंगे, उस हिसाब से बनाएंगे। और जो है उसने बुलाना प्रारंभ किया, पुकारने लगा, हो राजा राम आई, सीता राम आई, लक्ष्मण राम आई, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आई, सीता राम आई, लक्ष्मण राम आई, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, तीनों को बुलाया। अब जैसे ही बैठ विपिन में भक्त ने जब कीन्ही प्रेम पुकार, तो का क्षण में प्रकट भयो दिव्य राम दरबार। एक क्षण में प्रकट हो गया पूरा दिव्य दरबार भगवान राम का। जैसे उसने पुकारा, राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, एक सेकंड नहीं लगा, जैसे तैयार ही बैठे थे सब लोग, पूरा का पूरा दरबार भगवान का आ गया। और कौन कौन आया? राम जी का पूरा दरबार प्रकट हुआ, सीता राम जी, भरत जी, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, हनुमान जी, सब लोग आ गए। और जैसे ही उसने इतने जनों को देखा, चरणों में प्रिया प्रणाम किया, कहा जय हो आपकी, जय हो महाराज। आज तो हद ही हो गई, आज तो हद कर दी आपने। क्यों, क्या बात है, क्या बात है भक्त? अरे क्या बताऊं, हैं बोले क्या महाराज, आज तो हद हो गई, आज आप आ गए, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इतने सब लोगों को लेकर क्यों आए? अच्छा ये बताओ, भोजन बनाया कि नहीं बनाया? भक्त बोला, भोजन भी नहीं बनाया मैंने आज मैंने भोजन नहीं बनाया है। जब हमें मिलना ही नहीं है तो बनाया काय को? हमें मिलना ही नहीं है, बचना ही नहीं है, हमें पता है कि हमें बचेगा ही नहीं, हम क्या बनाए, क्या परेशान होए, आप ही बनाओ और आप ही पाओ, हम तो जे बैठे जा। ओ भोजन मोते नहीं बनते बनाए, भोजन मोते नहीं बनते बनाए, भोजन मोते नहीं बनते बनाए। आप बना बहु अपने बहुत संग, आप बनाओ अपने बहुत संग, जिनन संग है पाए, भोजन मोते नहीं बनत बनाए, भोजन मोते नहीं बनत बनाए, मोते नहीं बनत बनाए। और ऐसा कहकर और वह कहता है, उदर न मैं भर सक्यो सिया जब सन्मुख आई। पहले दिन जब मैंने सीता, पहले दिन जब मैंने प्रथम दिन भोजन बनाया तो माता सीता को लेकर आ गए। फिर और प्रथम दिवस भोजन के हित आसन जब मैंने लगाई, उधर न मैं भर सकियो सिया जब सन्मुख आई। और फिर विनीत आए भाई पर भाई। पहले बार सीता माता आ गई, दूसरी बार भैया पर भैया, भैया पर भैया। और बात तो सब ठीक है, निराहार ही रहत आज मोही परत दिखाई, अब तो भूखो ही रहना पड़ेगी। और तुम नहीं तजत शुबान आपनी हम के ते समझाए। और भगवान हनुमान जी की तरफ देखकर क्या बोला? अरे नार नार ने की कौन कहे, एक बानर हूं संग लाए। अरे महाराज और नारायणी कौन कहे हैं, भैया भैया ले आए, पत्नी को ले आए, लेकिन इन सब की कौन कहे, एक बानर को संग ले आए। भक्त हनुमान जी देखने लगे, अच्छी बात है।
ओ श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी ओ चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, श्री भरत जी भंडारी बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारी ओ पहुँचते पूछ से अंजनेय चौका को, ओ पहुँचते पूछ से अंजनेय चौका को, पीछे हाथों से चौका लगाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे, श्री भरत जी भंडारी बनाने लगे। भक्त तो वहां जाकर बैठा एक पेड़ के पीछे और दोनों आंखें बंद करी और बड़बड़ाने लगा, अरे मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं, मैं वहां से बचकर यहाँ आया। और इधर भरत जी महाराज तैयारी करने लगी, बढ़िया जो भी है वो भोजन की तैयारी करने लगे। तैयारी चल रही है, अंजनी भगवान हनुमान जी महाराज पोंछा लगा रहे हैं, पूंछ से हाथ से जो है साफ कर रहे हैं। शत्रुघ्न जी लकड़ी लेने चले गए, कोई कुछ सब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। माता सीता भोग बनाने लगी और माता सीता जब रसोई में बैठी, जब वहां भोग बनाना माता ने प्रारंभ किया तो बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि आकाश से आने लगे। अरे माता आज भोग बना रही है, माता आज भोग बना रही, थोड़ा प्रसाद हमें मिल जाए, थोड़ा प्रसाद हमें मिल जाए। अब देखा उसने आके खोल के तो साधु संत चारों तरफ कुंभ जैसा वातावरण बन गया। अब जहां माता अन्नपूर्णा मां जानकी बैठी हो तो भैया प्रसाद लेने सब लोग आएंगे, चारों तरफ भीड़ की भीड़। उसने सोचा थोड़ा बहुत मिलता, अब नहीं मिलेगा। रोने लगा, दुखी होने लगा, आंखें बंद करके बैठा है। भक्त पेड़ के नीचे आंखें बंद करके बैठा हुआ है। भगवान ने कहा आंख बंद काहे को किए, बोलो। भक्त बोला कि क्या बताऊं भगवान, जब खुद को मिलना ही नहीं है खाने को तो दूसरे को काय को देखें, है? दूसरे को देखेंगे तो दुख होगा। हम खाते हुए भी नहीं देख सकते किसी को, जब खुद को नहीं मिलेगा दूसरे को भी नहीं देख सकते। तो अब गुरुदेव आए, गुरुदेव ने देखा कि कोई कुछ नहीं है, एकदम शांति। अकेले भक्त बैठा है, जो भोला बैठा है, सो आंखें बंद करके बैठा है। सो गुरुजी बोले क्यों आंखें बंद क्यों की तुमने? अरे गुरुजी आप आ गए, देखो देखो जी सब क्या हो रहा है, देखो। अब गुरुजी कुछ दिखा तो सही, गुरुजी को कुछ नहीं दिखा। देखो ये भगवान खड़े हैं। अरे तू झूठ बोलता है, पागल बनाता है, मुझे तो नहीं दिख रहा है तेरे भगवान। अरे देखो भगवान सामने खड़े हैं। अच्छा देख, बोल तेरे भगवान से मुझे दिख जाए। तो भोला कहता है कि भगवान मेरे गुरुजी को दिख जाओ। भगवान बोले हम नहीं दिखेंगे। अरे क्यों नहीं? मेरे गुरुजी मुझसे ज्यादा ज्ञानी हैं, मुझसे ज्यादा विद्वान हैं, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मेरे गुरु हैं, मैं तो शिष्य हूँ। जब आप मुझे दिख गए तो इनको भी दिख जाओ। भगवान बोले देखो हम ज्ञानी को नहीं दिखते, चतुर व्यक्ति को नहीं दिखते। अरे जिसके मन में, जिसके हृदय में सरलता होती है, जो सरल होता है उसको दिखते हैं। भक्त बोला कि गुरुजी भगवान ये कह रहे हैं कि सरल को देखते हैं। तो गुरुजी सरल तो नहीं थे लेकिन तरल हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे और रोने लगे। भक्त कहता है भोला बोला कि भगवान आप जैसे मुझे दिख गए मेरे गुरुजी को भी दिख जाओ, अगर आप नहीं देखोगे तो ये मुझे झूठा समझेंगे। तो भगवान ने दर्शन दिए। बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की। ये जो कथा है ये हमें ये सिखाती है कि अंत में भगवान ने क्या कहा कि मैं सरल को दिखता हूं। और सरल का मतलब होता है जिसके हृदय में सा से सीता, रा से राम, ला से लक्ष्मण, जो जिसके हृदय में सीता राम लक्ष्मण जी विराजमान है, भगवान उसको दिख जाते हैं। इसीलिए हमें अपने हृदय को सरल रखना चाहिए।